पिछले कुछ समय से कुछ परेशानियां हमारी आरडब्ल्यू में चल रही हैं। ये मीटिंग में समझता हूँ आगे सारी परेशानियां सुलझा कर हम एक नए सफर की शुरुआत कर सकेंगे। मोटे तौर पे मेरा मानना है कि हम सब वी आर लिविंग लाइक ए वेरी क्लोज कम्युनिटी, लेकिन जैसे भी किसी घर में होता है छोटे मोटे उठापटक बर्तन इधर उधर होते रहते हैं, लेकिन हमारे जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है कम्युनिकेशन। अगर हम आपस में बैठ के अपने मसले सुलझा लें तो ये कम्युनिटी लिविंग ना हमारी जो सेक्टर की है ये बाकी सब लोगों के लिए एग्जाम्पल होने वाली है और है भी। इनफैक्ट शायद मैंने तो बाद में ज्वाइन किया था, ये जो हमारी ब्रेक अवे आरडब्ल्यू बनी थी, अलग से ईस्ट बनी थी, तो हम लोगों ने बड़े जोश से बड़े एंथुसियाज्म से इसकी शुरुआत की थी। एंड आई एम श्योर कि हमें से हर एक मेंबर आज भी उस एंथुसियाज्म को जीता है और हम अपने अपने लेवल पे प्रयास करते हैं कि हम अपने अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट करके जो भी हमारी छोटी मोटी दिक्कतें हैं, चाहे वो डेवलपमेंट को लेकर हैं या वो हमारी रोजमर्रा की सीवर की, बिजली की, मेंटेनेंस की या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आई एम वेरी श्योर कि मिलजुल कर अगर हम चलें तो हमारी आरडब्ल्यू शहर के लिए एग्जाम्पल बन सकती है। एंड आई एम वेरी श्योर कि हम सब आज फिर से एक बार ये संकल्प लेंगे कि आने वाले सालों में जो भी बॉडी इलेक्ट होगी या चुनी जाएगी या जिसको भी हम जिम्मेवारी देंगे वो अपने काम को हमारी सबकी कोऑपरेशन की साथ में वो अपने काम को बड़े अच्छे से अंजाम दे पाएंगे। थैंक यू। के काम करें तो बहुत बढ़िया है। राजीव जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके दो शब्द सुने। राजीव जी, प्लीज जॉइन अस। Our patron, Dr. Rakesh Gupta ji, the outgoing team, Nehra ji, Ajay Malik ji, and the entire executive, all my seniors who are here, thank you so much. आपने मुझे मेरा नाम वो पेट्रन में लिखा है। वैसे मैं इस साल सीनियर सिटीजन हो जाऊंगा तो so maybe then वो एटलीस्ट एक जस्टिफिकेशन होगी। अदरवाइज मैं हमेशा सोचता था कि मैं ये वाली पोस्ट तो कभी डिजर्व नहीं करता डेजिग्नेशन। मैं तो आपकी कम्युनिटी का ही हूँ, आई एम जस्ट योर मेंबर। मुझे सिर्फ एक ही कहना है, बिकॉज हम में से बहुत लोग पब्लिक लाइफ में हैं और अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। मैं भी जब से मैंने होश संभाला बिजनेस में, करियर में, और उस जमाने में बड़ा अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांस हुआ मेरे साथ। आई वाज इन कॉलेज और आई लॉस्ट माय फादर एंड देन विद इन 1 year आई डिडंट नो व्हाट टू डू। तो किसी ने गाइड किया कि फरीदाबाद में तो एक फैक्ट्री लग सकती है, बिकॉज आई वाज इन बॉम्बे एट दैट टाइम डूइंग एडवर्टाइजिंग। एंड विवेक अग्निहोत्री, आपने नाम सुना होगा, कश्मीर फाइल्स, तो ही वाज माय क्लासमेट, तो वी वर टुगेदर लिविंग इन मुंबई। सो आई केम बैक एंड स्टार्टेड। तो उस समय किसी ने रास्ता दिखाया, गाइड किया, तो अपना जिंदगी में कुछ कर लिया। तो आई रियली प्रे एंड रिमेंबर माय मेंटर्स जिन्होंने लाइफ में किया। तो ऑलमोस्ट उसी समय मैं अपनी इंडस्ट्री एसोसिएशन में भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगा। आई वाज वेरी यंग, आई वाज इन माय 20s एट दैट टाइम। तो जितने साल मैंने अपना बिजनेस किया, ऑलमोस्ट उतने ही साल मैंने अपनी इंडस्ट्री बॉडीज के साथ भी लगाया। और मैंने क्योंकि इतने साल पब्लिक वर्क में या पब्लिक लाइफ में रहा हूँ, नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस के साथ काम किया है, तो मैं ये जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ और डीपली मानता हूँ कि इससे थैंकलेस जॉब कोई है ही नहीं। और आप दिन भर सफाई कराइए, और उसमें भी मुझे लगता है कि जो आरडब्ल्यू की एक्टिविटी है वो उससे भी शायद कहीं ज्यादा एक लेवल पे थैंकलेस हो जाए। एंड चलो इंडस्ट्री एसोसिएशन में हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम गवर्नमेंट से बात करते हैं, लॉज में अमेंडमेंट्स कराते हैं, बजट में हर साल मीटिंग करते हैं, उनको सुझाव देते हैं, हमें फायदा होता है हमारे बिजनेसेस को, इंडिविजुअल को नहीं सही बट पूरी कम्युनिटी को होता है। और हम ऐसे लॉज अमेंडमेंट कराते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करते हैं। अल्टीमेटली उसमें भी मेरा एक सेल्फ इंटरेस्ट हो सकता है, बिकॉज गवर्नमेंट का जो लॉ बनेगा, जो आगे आने वाले टैक्स में छूट मिलेगी या कुछ भी होगा, उसमें मेरे बिजनेस को भी फायदा। तो वो फिर भी इतना थैंकलेस नहीं है, उसमें मुझे व्यक्तिगत एक फायदा होता है, सबके साथ होता है। लेकिन आरडब्ल्यू का एक ऐसा काम है जो मुझे लगता है कि वो दुनिया में सबसे बड़ा काम, बिकॉज उससे सेल्फलेस काम हो ही नहीं सकता। तो हम जिसे थैंकलेस जॉब कहते हैं, एक्चुअली वो सबसे बड़ी सेल्फलेस एक्टिविटी। बहुत से लोग एनजीओ चलाते हैं, हम भी चलाते हैं,
और CSR में सपोर्ट भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इन सबसे अलग होकर टाइम दें और छोटी छोटी बारीक चीजें जो हर रोज दिन में 100 बार होंगी, कि एक बार झाड़ू लगेगा तो शाम तक फिर कचरा होगा, और एक ट्यूबलाइट आप ठीक कराएंगे तो दूसरी ट्यूबलाइट खराब होगी, आप कहीं कोई जानवर मर जाएगा, कोई स्ट्रीट डॉग, कुछ और इशू आ जाएगा। तो पॉइंट ये है कि नॉन स्टॉप, और दिन में बिजली कितनी बार जाती है मुझे नहीं लगता है कि ये बताने की मुझे जरूरत है। ऑन एन एवरेज इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे 21A में शायद मैक्सिमम आउटेजेस हैं इन द इंटायर सिटी, फॉर वॉट एवर रीजन। अभी वो टाइम मेरे पास नहीं है उसको डिटेल करने का, लेकिन ऑन एन एवरेज एक दिन में 10 से 15 बार बिजली जाना और इश्यूज होना। दिस इज यूनिक ओनली टू अवर 21A, एटलीस्ट ईस्ट पॉकेट, बिकॉज हम लोग वहां रहते हैं और ये फेस करते हैं। बिकॉज आई डिस्कस विद माई अदर पीपल ऑल्सो जो 14 में, 15 में, 16, 17 रह रहे हैं, तो ऐसे इश्यूज वहां नहीं है। सो फॉर वॉट एवर थिंग्स, सो माई पॉइंट इज, और फिर भी मैं देखता हूं कि जवाब आ जाना एक एक छोटी छोटी चीज का, कि आई हैव टॉक टू जे, शाम तक आ जाएगी, पानी नहीं है तो ये हो जाएगा। तो जो काम एक RWA की कम्युनिटी करती है ना, दुनिया में इससे ज्यादा सेल्फलेस काम हो ही नहीं सकता। ना बजट है, ना मतलब साल में 365 दिन में 300 दिन चंदा कलेक्ट करो, एक एक से रिक्वेस्ट करो, और फिर सपोर्ट मांगो कि आज चौकीदार के देने के पैसे नहीं है या माली के देने के पैसे नहीं है। तो नेहरा साहब, आप और आपकी टीम जो कर रही है, सैल्यूट एंड नमन, बिकॉज इससे बड़ा और थैंकलेस काम हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट आई गेट इमोशनल व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इशू, बिकॉज बहुत लोग हम करते हैं अपने काम और लाइफ में एंजॉय करते हैं, पार्टीज करते हैं, 4-4, 5-5 दिन मैं तो व्हाट्सएप ग्रुप भी नहीं देख पाता हूँ। लेकिन आप इमेजिन करो इनकी लाइफ कि 24/7 सबकॉन्शियस में ये शायद व्हाट्सएप ग्रुप बार बार चेक करते होंगे, कितनी बार रात को नींद से उठ के या सुबह भी देखते होंगे कि कहीं किसी का कोई इशू। तो मतलब यू आर एक्चुअली टेकिंग ह्यूज केयर, और वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि मतलब हम जो कर दें आपके लिए वो अधूरा है, और वो उस एफर्ट को, उस टाइम को, उस एनर्जी को मैच ही नहीं कर सकता। तो हम तो सिर्फ आपको सपोर्ट कर सकते हैं, दिल से आशीर्वाद दे सकते हैं। कभी कोई छोटी मोटी फाइनेंशियल सपोर्ट होती है, उसमें हम आपका हाथ बटा देते हैं, लेकिन उसका फायदा किसको? हमें ही हो रहा है। तो हमने तो आपको जो भी कभी फाइनेंशियल सपोर्ट की अपने इंस्टीट्यूशन को, RWA को, तो उसका एक फायदा हमें मिला कि ग्रीन भी हो गया, हमारा एरिया क्लीन हो गया, प्लॉटों के रेट बढ़ गए। अब आप देखिए कि आज हमारे सेक्टर्स में 1000 गज के प्लॉट 11 करोड़ 13 करोड़ तक के कोट्स होते हैं। तो सभी को टेंजिबल, इंटेंजिबल, इमीडिएट या इन फ्यूचर एक वेल्थ क्रिएशन तो है। ठीक है, मेरा घर 2 करोड़ का है या 10 करोड़ का है, मैं उसमें रह रहा हूं, मैं बेच नहीं रहा, बट देन उसके दैट इज अ वेल्थ, इट्स अ वेल्थ दैट इज वी आर पासिंग ऑन टू आवर जनरेशंस, एंड उस वेल्थ के अगेंस्ट हम लोन भी लेते हैं, काम भी करते हैं। तो मुझे तो लगता है कि जितनी अच्छी हमारी कम्युनिटी, उतनी अच्छी हमारी, अगर मैं मटेरियल टर्म्स की बात करूं, हालांकि हम लोग यहाँ मटेरियल की बात ज्यादा नहीं करते हैं, लेकिन मटेरियली भी हमें फायदा होता है, क्योंकि जब पूरे एरिया की एक रिकग्निशन बनती है, एक वेल्थ बनती है। कभी जिंदगी में आप घर चेंज करें और प्लॉट बेच के देखें तो आप देखिए एक प्लॉट, एक अनार 100 बीमार, कितने लोग आते हैं 21A को वैल्यू करते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब में हमारे RWA का एक बहुत योगदान। और चैलेंजेस तो मतलब अनलिमिटेड। 2-3 साल से आप देख लीजिए, जब से कोविड आया, गेट बंद होगा या नहीं होगा। अब मैं सेक्टर 15, कभी हमारे बहुत सारे मित्र वहाँ रहते हैं, फंक्शंस होते हैं। अभी कुछ दिन पहले इसी ट्यूसडे को हमारे एक मित्र ने घर का इनॉग्रेशन किया, गुरुजी का सत्संग किया, हम लोग सब वहाँ गए। तो वहाँ से सत्संग से करीब 11-12 बज गए निकलते निकलते। तो जब मैं निकला सेक्टर 15 में, तो जहाँ बत्रा जी का घर है और वो उस पॉकेट में,
बाहर आया तो जो मेन जो 12 सेक्टर रोड जाने वाली गेट है वो गेट बंद। सो कई गेस्ट बाहर से थे, तो उन्होंने फंक्शन वाले दिन भी, इनफैक्ट आई वाज सरप्राइज, नॉर्मली फंक्शन वाले दिन हम रिक्वेस्ट करके गेट खुलवा लेते, तो लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, फंक्शन वाले दिन तो गाड़ियाँ चोरी होने की या बाहर के लोगों के आने की और संभावना रहती है, तो और ज़्यादा मॉनिटरिंग की जरूरत है। तो वो जो भी उनका टाइम है 11 बजे का, जो भी उन्होंने गेट बंद कर दिया और फिर आप घूम के बिल्कुल उधर सेक्टर 15 मार्केट से निकली, एक ही गेट सेक्टर 15 में खुलता है, ओनली वन। और दिन में भी आप देखेंगे अगर उनकी 10-12 ओपनिंग है तो 2-3 मेन ओपनिंग्स को लेके एवरीथिंग एल्स दे क्लोज्ड। सो इतना बड़ा सेक्टर जो हमारे इस पॉकेट से कम 20 गुना ज्यादा वहां पर लोग रहते हैं, एंड सेम सिनर्जी, सेम कमिटमेंट, एक दूसरे के लिए तकलीफ उठाना ही तो है। और क्या तकलीफ है आपकी, मैं अपनी गाड़ी ऐसे पार्क कर दूं कि आपको तकलीफ ना हो, उसके लिए हो सकता है मुझे 2 कदम आगे गाड़ी पार्क करके पैदल आना। तो ऐसे ही गेट में होता है कि पूरे कम्युनिटी सेफ रहे, तो इसके लिए किसी का घर थोड़ा सा दूर हो सकता है, किसी का नजदीक हो सकता है, बट एनीवे, क्योंकि कहते हैं ना जैसे पॉलिटिक्स में आपको इकोनॉमी भी चलानी है और फ्रीबीज भी देने हैं, तो वैसे ही ये कम्युनिटी है कि एक तरफ तो आप सेफ्टी भी देना चाहते हैं और फिर दूसरी तरफ कुछ लोग नाराज होकर छोड़ ना जाएं, इसलिए उनके खुशी के लिए गेट खोल भी देते हैं। तो यही कम्युनिटी है। तो बार बार हाथ जोड़ के उनको रिक्वेस्ट ही किया जा सकता है, आज नहीं तो नेक्स्ट कुछ सालों में समझ जाएंगे। ये जनरेशन नहीं समझेगी तो हो सकता है आगे आने वाली कोई और जनरेशन उनकी समझ जाए। तो इसी उम्मीद से सबको लेके चलना पड़ा। तो गेट के चैलेंज हो या कुछ नई चीजें भी है, मैं अपनी बात रख ही देता हूँ थोड़ी लंबी से, लेकिन फिर दोबारा मौका आप देंगे नहीं मुझे बोलने का, तो मैंने एक ही बार में अब जैसे स्ट्रीट डॉग्स का एक है इशू। अब ठीक है, इट्स अ वेरी काइंड ह्यूमैनिटेरियन थिंग कि आप जानवरों की, लावारिस जानवरों की या जिनका कोई ओनर नहीं है उनका देखभाल करते हैं, अद्भुत। लेकिन अपने घर के अंदर करिए, एक अलग से गौशाला खोल दीजिए जैसे डॉक्टर साहब ने खोली। उसी तरह वो डॉग लवर हैं तो एक डॉग होम बनाइए या अपने घर में एक रूम में रखिए उसको, अब सड़क पर ही पालेंगे। और अभी 1 तारीख की 1 फरवरी को हमारे घर कोई कोरियर आया और उसको काट लिया, और फिर मेरा ड्राइवर बाहर निकला तो मेरे ड्राइवर को भी स्ट्रीट डॉग ने काटा। तो अब वो गरीब आदमी अपने इलाज करा लिया, मैं उनकी हेल्प कर दूं फाइनेंशियली तो कर दूं, वरना वो पूरा कोर्स इंजेक्शंस का उसका आप देखिए। और कार वाले को क्या होता है, हम तो घर में कार में बैठते हैं और कार से निकल जाते हैं, हमें थोड़ी कोई स्ट्रीट डॉग्स का डर पड़ रहा है। उस आदमी का सोचो जो साइकिल पे या पैदल या मोटरसाइकिल पे जा रहा है और रात को जा रहा है, उसको कोई स्ट्रीट डॉग काट ले। तो ये भी एक माइंड है। अब आप कहिए कि नहीं हम तो गाय को भी खिलाएंगे, तो फिर आप सड़कों पे ही गाय पाल लीजिए, फिर गौशाला की भी क्या जरूरत है, मैं गधे भी पाल लूंगा, मतलब फिर तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एक जमाने में मुझे याद है हम लोग छोटे थे तो पिग्स का मैंने सुआ करता था एंड डोंकीज का। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड फरीदाबाद में दिन भर पिग्स और डोंकीज भी घूमते थे। तो अभी वो 2 जरा लिप्त हो गए एंड शायद उनकी वैल्यू बढ़ गई है तो कमर्शलाइजेशन हो गया होगा, तो इसीलिए वो स्ट्रीट पे नहीं दिख रहे हैं ज्यादा, बट देन दिस इज देयर। फिर लास्ट देन ऑफ कोर्स तो मेरी एक अपील जरूर है, बिकॉज ये चीजें व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कस नहीं कर सकते, तो सब लोग यहाँ बैठे हैं तो सब जानवरों का ध्यान रखिए, बट इंसानों का भी रख लो ना। जिसको वो डॉग काट जाता है वो आपको तो पहचानता है क्योंकि आपने घर के बाहर दूध रख दिया, 2 रोटी रख दी, तो आप जब भी जाएंगे वो पूंछ हिलाता हुआ आएगा और वो 10-15 हो गए हैं, 20 हो गए हैं। लेकिन उसी रात को कोई साइकिल पे गुजर रहा है, पैदल गुजर रहा है, या कोई ड्राइवर घर पे आपको छोड़ के वो अपनी साइकिल पे, क्योंकि ड्राइवर तो फिर घर को साइकिल या मोटरसाइकिल पे जाए, तो उसको जब काटेगा तो उसकी जिम्मेवारी किसकी? फिर चैरिटेबल इलाज के लिए हम डॉक्टर साहब को फोन करें कि डॉक्टर साहब प्लीज इस गरीब आदमी है इसको टीके आप फ्री हो। सो आई थिंक अगर हम एक दूसरे का ध्यान नहीं रख सकते तो जानवरों का रख के फिर आप सोचो कि कोई पुण्य मिल रहा है आए, तो
ह्यूमैनिटी फर्स्ट, एवरीथिंग एल्स लेटर। एंड तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, और ये बात ये नहीं है कि कोई भौंक रहा है और हमें तकलीफ हो रही है, अरे साउंड प्रूफ घर बन जाते हैं, हमारे भी घर साउंड प्रूफ है, पता ही नहीं चलता कि बगल में पार्टी हो रही है। आजकल हम घर ही ऐसे बनाते हैं कि पड़ोस में बम फट जाए तो पता नहीं चले। इट्स अ नेगेटिव थिंग ऑल्सो कि कल को कोई, चलो बट फॉर फोन है, फोन पे तो लोग एक दूसरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मोर देन दिस रात को बार्किंग का जो मैनेस है, आई थिंक ये बाइटिंग का मैनेस है। और हम लोग नहीं इफेक्ट होते, हम कार पर घूमने वाले लोग हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो लोग आते हैं, कोई कोरियर देने, कोई जोमेटो से खाना मंगाता होगा, उनका सोचिए कि उनको जब काटता है उसको तो ये भी नहीं पता मैं शिकायत किसको करूँ, उस गरीब आदमी को। तो प्लीज सोचिए और अपने शौक भी पालिए, अपने अंदर की वैल्यूज को भी जिंदा रखिए। तो उनके लिए लॉन्ग टर्म कोई डॉग होम बनाइए, अलग से प्लॉट लीजिए, अपने घर में कमरा दीजिए। डॉग लवर्स अपने घर में रखते हैं डॉग्स को, स्ट्रीट पे थोड़ी रखते हैं। मैं अपने माँ बाप को अगर लव करता हूँ तो घर में रखूंगा कि स्ट्रीट पे रखूंगा, कि नहीं मुझे दूर से ही प्यार करना है, बाहर ही रखो और मैंने खाना डाल दिया। सो लेट्स आइदर डू राइट थिंग फॉर देम और वी डोंट डू फॉर देम। वैसे ही जैसे लेट अस से अब आप बेगर्स को खूब पैसा देना अपने गेट पे रख दीजिए और देने, आप देखो दिन भर कैसे बेगर्स की लाइन लगी रहेगी, देयर कीप कमिंग। लेकिन अब आप किसी ओल्ड एज होम में या किसी जहां पर नीडी लोग रहते हैं वहां पर कुछ चैरिटेबल काम करिए तो उनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो आई थिंक वो भी एक इशू। तो एक तरफ तो हम ये छोटे छोटे रोल भूल जाते हैं जिंदगी, और दूसरी तरफ हम अपनी टीम से पता नहीं क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बिना चंदा दिए हमारे सेक्टर को सेफ हेवन बना देंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे गोल्फ कोर्स रोड पे डीएलएफ कैमेलियाज या मैग्नोलियाज या अरागियाज है। एंड तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हम सबको इंट्रोस्पेक्शन करना बड़ा जरूरी है कि हम इस टीम को कितना काम करने देते हैं, हम इस टीम को कितनी सपोर्ट करते हैं, और अगर कोई गलत है तो आप खुद आइए ना सामने, मुझे कहना चाहिए कि नहीं सर नॉट गुड, ये प्रेसिडेंट दिस टाइम आई वांट टू बी द प्रेसिडेंट। अरे कोई हाथ खड़ा करने को तैयार नहीं, आप किसी से बोलिए कि आइए अब आपको बनाते हैं 1 साल के लिए प्रेसिडेंट, तो ये भी एक बहुत बड़ा काम है। तो हमारे को कोई हक ही नहीं कि हम एग्जिस्टिंग टीम को, कोई भी हो, चाहे चोपड़ा साहब रहे या नेहरा साहब रहे, कोई भी हो, हम डिमोरलाइज किसी को करने का हक ही नहीं। और अगर कोई डिमोरलाइज कर रहा है तो वो पूरी कम्युनिटी को डिमोरलाइज कर। एंड इसीलिए हमें एक अच्छे विचार से सोचना चाहिए, ये लड़ने का वक्त नहीं, एक दूसरे को प्यार करके गले लगा के एक दूसरे के लिए कुछ करने का वक्त। और कोई झगड़ा है, कोई बातचीत है, जैसे हमारे बड़े पेट्रन साहब ने बताया, तो बैठ के सुलझाया जा सकता। कोई जायदाद नहीं बदली, कोई फंड नहीं है जिसके लिए झगड़ा हो रहा हो, मतलब इसका मतलब झगड़ा चंदा कलेक्ट करने के लिए हो रहा है कि कौन गली गली घूम के चंदा कलेक्ट करेगा। अगर ऐसा है तो वो काम दे दीजिए, let the people collect चंदा, keep account and give the account. So my point is कि हम किसी पे कोई उंगली नहीं उठानी, लेकिन एक ओवरऑल मैसेज मेरा यही है कि let us encourage people, let us make this community so beautiful that there are 10 contenders। वो कहते हैं मेरा नंबर कब आएगा, मुझे इस कम्युनिटी का प्रेसिडेंट कब बनना है। जैसे कभी किसी अच्छे रोटरी क्लब्स में होता है, अच्छे जगह पे होता है, वहाँ लोग बनना चाहते हैं, और जहाँ पर ये झगड़े ये सब चल रहे हो कि यही सब चलते रहे और चिट्ठियाँ जा रही हैं और ईमेल्स और शिकायतें और यूजलेस, जिनका कोई मीनिंगलेस। आप आज नहीं 20 और कर दीजिए, आप एंड में देखना क्या रिजल्ट निकलेगा, नथिंग। इट्स अ राइट कम्युनिटी। और वंस अगेन थैंक यू ऑल। मैंने अपनी बात बहुत लंबी कही, और मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि कुछ ओपन इश्यूज हैं, प्यार से सुलझेंगे, आज नहीं तो आने वाले वक्त में सुलझेंगे, हमारी जिंदगी में नहीं तो हमारे शायद बच्चों की जिंदगी में सुधर जाए, लेकिन सुधारने हम ही को है। ना बंदर भगाने यहाँ से कोई भारत सरकार आ रही है या हरियाणा सरकार आ रही है, ना स्ट्रीट डॉग्स को हटाने के लिए कोई आ रहा है, ना हमारे को हर गेट के आगे सिक्योरिटी फोर्स लगाने के लिए कोई आ रहा है। हमें ही अपने आप को करना है, और गवर्नमेंट के पास ना इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना मुझे लगता है हमें बर्डन करना चाहिए। उनसे कुछ बड़ी चीजें हम करा पाए, वही हमारी बहुत बड़ी बात होगी। अभी आज तक तो देखिए वो पीछे की बाईपास रोड बनी रही है और वो चली रही है,
तो देखो कितने कितने साल लगते हैं सरकार से काम कराने, और कितनी मेहनत से हमने अपने पार्क्स दोनों बन गए। अब अगेन एंटायर क्रेडिट गोज टू यू, गुड टीम लाइक बच्चू सिंह एंड ऑल, जो उनको मैसेज दो तो फटाफट, कभी कोई मैं पढ़ता हूँ कि घर के आगे कोई जानवर मरा है या कुछ और है, तो आप ये देखिए कि कितनी प्रॉम्प्टली प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी या उनके बाकी लोग इमीडिएट एड्रेस करते हैं इश्यूज और सॉल्व होते हैं। तो लेट अस कीप राइट पीपल इन हाई स्पिरिट्स, अदरवाइज आप और मैं अपने अपने घर में जैसे टिपिकल कहते थे कि 1000 गज का घर, जिस कम्युनिटी में बड़े बड़े घर हो ना, उसमें कोई पड़ोसी को भी नहीं जानता, तो छोटे छोटे फ्लैट्स में ही लोग एक दूसरे को जानते हैं और वही इकट्ठे होते हैं। तो शुक्र है कि हमारे कुछ साथियों ने हम सबको मिलना सिखा दिया, साथ दिवाली होली मनाना सिखा दिया, और 26 जनवरी 15 अगस्त हम साथ मना रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं। सो माई कॉम्प्लीमेंट्स टू एवरीवन हूज डन एनीथिंग, किसी ने कुछ भी किया, और माई ब्लाइंड सपोर्ट एंड माई कंप्लीट कमिटमेंट टू सपोर्ट एनीवन हु वांट्स टू कम फॉरवर्ड। और सभी के लिए मौका है, और लेकिन लड़ने का कोई जगह नहीं, क्योंकि अभी तो हम गेट और डॉग्स और इन चीज़ों की भी चीज़ें नहीं समझ पाए। अब होता क्या है कि कुछ ऐसी भी लेन्स हैं जहां पर वो अपना पर्सनल एक गेट लगा लेते हैं तो 10 घर सिक्योर हो जाते हैं। सो मे बी दे थिंक इवन इफ दे डोंट पे फॉर द मेन गेट्स एंड अदर थिंग्स दे आर सेफ, तो फाइन, इट्स अ माइनर माइन्यूस्क्यूल एडवांटेज। लेकिन अगर इस माइन्यूस्क्यूल एडवांटेज की दुनिया में रहना चाहते हैं तो फिर तो प्रोग्रेस नहीं है। प्रोग्रेस तो तभी होती है जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं और बाहर कुछ करते हैं। तो मैंने तो दुनिया में हर बड़े आदमी को यही देखा है, प्रधानमंत्री जी को देखो कि वो गुजरात से बाहर आए तो पूरे देश को संभाले, तो घर से तो बाहर निकलना पड़ता है, तो आसपास कुछ करते हैं तभी होता है। सो थैंक यू सो मच, एंड आई होप दैट इलेक्शंस नाउ वंस अगेन विल बी ओपन, फेयर, ट्रांसपेरेंट। सरकारी एडमिनिस्ट्रेटर लगाइए, आप कहते हैं तो मैं भी उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भारत सरकार इलेक्शन कमीशन बिठा के चुनाव करा दे और सब अच्छा हो जाए, ताकि कोई उसमें वो रहे ना रहे, इशू न रहे, और मे राइट पीपल कम फॉरवर्ड। एंड अगर कॉन्टेस्ट है तो कॉन्टेस्ट है, तो ये तो लोग आते नहीं है तो घर जा जाके कहने बनता पड़ता होगा कि प्लीज आपको मैं गवर्निंग बॉडी में लेना चाहता हूँ, या प्लीज मैं आपको, आप ट्रेजरर बन जाओ, अदरवाइज कम्युनिटी के लिए जिम्मेवारी कोई कम नहीं। सो थैंक यू सो मच, और मैं चाहता हूं हम सब मिलके जोर से अप्लॉज करें अपनी आउटगोइंग टीम के लिए एक बार। बिल्कुल ठीक कहा राजीव जी। जो जब हमने ये एसोसिएशन स्टार्ट की थी तो सबसे पहले हमने जब बायलॉस लिखने की बात हुई तो ये दिमाग में था जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस थे जब ये सिंगल एसोसिएशन थी, किस तरह के इश्यूज आते थे, उन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए हमने पहली बात तो ये रखी कि इसको हम पॉलिटिकल या कोई चौधराहट, कोई इस तरह का सिस्टम नहीं बनाएंगे, हम इसको एक कॉर्पोरेट की तरह, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह रन करना चाहते थे। और यही रीज़न था कि हमने इसमें रखा कि सब लोग इसको एक जिम्मेवारी समझ के सामने आए, 2 साल के लिए टाइम दें टेन्योर में, और फिर उसके बाद में वो रिपीट ना हो और नई टीम आ जाए। बिकॉज एक ही पर्सन करता रहेगा तो फिर वो ना तो न्यू मतलब ब्लड आएगा और नई चीजें नहीं आएंगी, ये सोच थी। और अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा जब हमने फर्स्ट हमारा चेंज आया, गुरिंदर चोपड़ा जी, आई विल से माय सीनियर और मेरे जिगरी दोस्त, और हम लोग डे 1 से साथ थे, ही बिकेम द प्रेसिडेंट। एंड अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू द मेडिकल इश्यूज, हम सब जानते हैं, वी वेंट इनटू द चेंज, और चेंज में कोई नहीं आया, एंड एवरीवन इन सच वन मीटिंग रिक्वेस्टेड मी टू कंटिन्यू। आई कंटिन्यूड फॉर सम टाइम एंड देन इलेक्शन केम, और फिर मैं हैरानी होगी आपको सुन के, चाहे वो प्रेसिडेंट की पोस्ट थी, चाहे वो जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट थी, चाहे वो ट्रेजरर की पोस्ट थी, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट थी, नो वन हैज नॉमिनेटेड फॉर दैट। रिक्वेस्ट करके पर्सनली
सबको बुलाया गया, रिक्वेस्ट करी गई, तब जाके ये कमेटी फॉर्म हुई। जब गवर्निंग बॉडी मेंबर्स की बात हुई तो उसके अंदर हमारे पास, I will say it was a welcome thing to have 24 or 25 nominations against 10, which was I think एक बहुत अच्छी बात थी कि अगर इतने लोग अगर एसोसिएशन से जुड़ना चाहते हैं तो अंडर द गाइडेंस ऑफ अवर पैट्रन्स एंड सीनियर्स it was decided कि let everybody come and do good work for the society, and hence this system, and there was no election, and हमारा मैं कहूँगा कनेक्ट भी था और पॉजिटिविटी थी, एंड वी वेंट ऑन। और पीछे हमने बहुत नुकसान हुए हैं, सब जानते हैं कोविड के कारण, और विद द सपोर्ट ऑफ डॉक्टर राकेश गुप्ता जी एंड मैनी अदर्स, मैं कहूँगा सपोर्ट करा उस टाइम में, जो हमारा बड़ा खराब टाइम था। उसी टाइम में फिर हमारी जो लास्ट एजीएम हुई थी, दैट वाज आल्सो वेरी स्पेशली अटेंडेड, और कोई हम लोग कंस्ट्रक्टिव काम पीछे अगर आप देखोगे साल, 1.5 साल में, 2 साल में नहीं कर पाए, और अब जाके हम लोग सब वापस स्टैंड हुए, क्योंकि हम सबकी भी इंडस्ट्री है, हम सबकी भी अपनी पर्सनल इश्यूज भी थे, तो सब सेटल होते हुए ये हुआ। अब आने वाले टाइम में हम लोगों के बहुत अच्छे प्लान्स हैं, और मैं कहूँगा होल हार्टेडली पीपल हैव कम फॉरवर्ड। मैं डिटेल रिपोर्ट की डिटेल नहीं बताऊंगा, जनरल सेक्रेटरी की रिपोर्ट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो मैं कहूँगा कि जो अभी रिसेंट कुछ इंसिडेंट हुआ, मेरे बहुत, मैं कहूँगा रादर मैं वर्ड यूज करना चाहूँगा, आई एम इंडेप्टेड टू राकेश जैन जी फॉर हिज पर्सनल हेल्प व्हाट ही हैज डन टू मी, एंड अदरवाइज भी वो हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। बट सडनली व्हेन वी लर्न दैट ही हैज सम concerns which came to us through the other mode, through ROS, तो हमें थोड़ा सा बुरा लगा। फिर हमने आपस में बैठ के बातचीत की, and let me inform the house that we have almost resolved all the concerns sitting together, and number 2, जो concerns के अंदर हमें improvement के areas नजर आए, जैसे कुछ चीजें तो ऐसी है, देखो आप सब एग्री करोगे कि बाईलॉज को अगर हम फाइन प्रिंट को पढ़ते चले तो हम सिस्टम को चला नहीं सकते, वी हैव टू मिलजुल के हमें करना पड़ेगा। बट हैविंग सेड दैट, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको हम लोग कर सकते हैं, तो उसके लिए एक छोटी सी कमेटी बनाई गई है, जिसमें अजय अग्रवाल एंड सीमा गंजर अभी है, और कोई इस हाउस में से आना चाहता है, वेलकम। और उस कमेटी के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी बाईलॉज के अंदर चेंजेस होंगे, इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, उसके अंदर कोई एम्बिगिटी है, ट्रांसपेरेंसी और लाने की जरूरत है, वो हम करें, और अगली एजीएम में जो भी टीम होगी वो एजीएम उसको रेटिफाई कर दे, जिससे कि हमारे कंसर्न्स इस तरह ना हो। नंबर 2, ऑलरेडी डॉक्टर राकेश जी ने बता दिया कि अगर राजीव जी ने भी ये बात करी कि अगर हमारे कोई भी कंसर्न्स है, वी कैन ऑलवेज सिट, और हमारे तो इतने सीनियर पैटर्न्स में, अगर सब पैटर्न्स आज इन एब्सेंशिया, गोसाई साहब आज नहीं आ पाए हमारे, उनको कुछ और मीटिंग पे जाना था जरूरी, और उन्होंने मेरे को एक पर्सनल मैसेज भेजा है, मैं अभी आपको पढ़ के बताऊंगा। और ब्रिगेडियर माथुर साहब हमारे गए हुए हैं अभी ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क एट दुबई। मैं कहता हूँ ये 4 पैटर्न्स जो हैं, दे आर मोर देन रजिस्ट्रार सोसाइटी और मोर देन एनी फोरम या कोर्ट, मैं कहूँ तो ऑल दोज थिंग्स कैन डेफिनेटली बी रिजॉल्व इन इंटरनली। तो चलो एनीवेज, जो भी पिछली बातें हैं, मेरे ख्याल से हमें उसको लेके आगे नहीं चल सकते। तो आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू दैट जैन साहब हैज मैं कहूँगा एग्री नहीं कहूँगा, हैज कमिटेड टू जॉइन एंड डू गुड फॉर द सोसाइटी, एंड जॉइंटली एंड कलेक्टिवली आई विल से कि हम लोग इन सब चीज़ों को, जो भी छोटे मोटे इश्यूज भी होंगे, तो उसको हम लोग रिजॉल्व कर लें। इसके अलावा मैं एक और चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि जब हमने स्टार्ट किया अपना टेन्योर, तो उस टाइम में
कुछ चैलेंजेस हमारे को आए, फंड्स के चैलेंजेस थे हमारे को, और जब वो चैलेंजेस आए, हमारे पास फंड नहीं थे, पीछे डेवलपमेंट का काम चल रहा था, गेट बन रहा था और बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो व्हेन वी टुक ओवर इन सितंबर 21, तो लगभग ये मान के चलो, तो हमारे को चलो फिगर की इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हमारे को कुछ फंड्स की प्रॉब्लम थी और हमने बड़े, मेरे ख्याल से कॉर्डियल उसमें हमने मीटिंग करी। एंड मैं नाम जरूर लेना चाहूँगा उन लोगों का जिन्होंने हमारे को उस टाइम फाइनेंशियल सपोर्ट करी, लोन्स लिए, सो दैट हम आगे बढ़े। और वो हमने लगभग मैं कहूँ आपको, जितने लोन लिए थे वो सब हमने अभी तक फ्रॉम सितंबर टू नाउ वी हैव रिटर्न इट। कोई लोन हमारे पास पेंडिंग नहीं है, जो लोन से वो हमने दे दिए। और जो स्पॉन्सरशिप या डोनेशन या सपोर्ट आई थी, वो सडनली हम उसको हमने यूज किया है। सतीश गोसाई जी, डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, राजीव चावला जी, ब्रिगेडियर माथुर, जनरल तेजवीर जी, लेट जनरल तेजवीर जी, विजय अग्रवाल जी, सिद्धार्थ जैन, एस पिल्ले जी, रमेश बदान जी, मोनिका शर्मा, राजन कपूर, सीताराम कपूर, IP लॉल, सीमा गंधर्व, बलराज गोयल जी, एंड कुछ कंट्रीब्यूशन मेरी थी। बल्कि मैं तो यहाँ कहना चाहूँगा, IP लॉल आई कैन नॉट सी कि हमने कल उन्होंने 1 लाख रुपए का हमारे को लोन दिया था, कल हमने उनका 50,000 रुपीज जो बैलेंस था वो भी हमने रिटर्न कर दिया। तो उनके एब्सेंस में जरूर अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि इस तरह से भी 1:1 भी लोगों ने बहुत आगे आके हम लोगों को सपोर्ट करा। और नेक्स्ट मैं अपनी टीम का थैंक्स करना चाहता हूँ कि जिनके बगैर certainly no individual can do anything. It's always teamwork and guidance of seniors and support of all. I will say that we could do whatever we could do under these circumstances. और अभी क्योंकि ये ROS के प्रोसेस में हम चले गए थे due to the reasons known to you, तो कुछ उनकी गाइडलाइंस है which we want to follow. तो इस AGM में हम लोग इलेक्शन अनाउंस कर रहे हैं। ऑल्दो हमारी टर्म जो है इट इज वैलिड अप टू आई थिंक जुलाई अगस्त तक है, बट सिंस AGM हो रही है तो हम इसको वो कर रहे हैं, क्योंकि ये ROS का ऑर्डर भी था कि आप जल्दी इलेक्शंस करवाइए। तो ये चीजें मतलब जो हमने कोई डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इलेक्शन हो रहे हैं, दैट रिजॉल्व्स ऑल द मैटर्स एंड इट वाज सबके लिए एक्सेप्टेबल भी था। तो उनकी जो एग्जैक्ट डेट्स हैं और प्रोसेस होगा वो जनरल सेक्रेटरी रिपोर्ट पे आपको मिलेगा। मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट है इसमें, क्योंकि जब हम 2 टेन्योर्स आते हैं इन बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर, दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम। जैसे हम लोगों ने टेक ओवर करा सितंबर में, तो उससे पहले टीम ने काम करा था, उनका अकाउंट्स था, फिर उसके बाद में दूसरी टीम का अकाउंट्स था। तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और यही रीज़न है कि हमारे इस फाइनेंशियल जो लास्ट ईयर का है उसमें डिले हुआ। बट CA हैज नाउ गिवन द प्रोविजनल रिपोर्ट विच विल बी प्रेजेंटेड बाय द ट्रेजरर। तो मेरी एक सजेशन या रादर आई एम अपीलिंग या एक एजेंडा रख रहा हूँ कि हम लोग, ये सजेशन भी आया रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी से कि आप जो इलेक्शन करें या टीम को इंस्टॉल करें वो 1 अप्रैल से करें, इलेक्शंस करके, और आप इलेक्शन का टाइम ही वो रखो। जैसे अब हमारे अभी टेन्योर की कोई इशू नहीं है, अगर हम इलेक्शन अभी कर लेते हैं तो ये 2-3 महीने का इशू रहेगा। अगर हम इसको 31 मार्च, हमने वैसे डेट जो करिए 2 अप्रैल की प्रपोज कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज संडे। अगर संडे को हम कर लेते हैं तो उससे क्या होगा, पिछला जो पूरा ईयर होगा, one team has to present that accounts as of 31st March. That's a valid idea. So that is one thing, क्योंकि हम लोग कोई ऐसे कोई मेजर अदरवाइज डिसीजंस इस AGM में नहीं है। तो दिस इज ऑल व्हाट आई टू से।
and I would like to read out the message of our patron Satish Gosai ji. I offer my best wishes for the AGM today. The time has come again to move forward. Let us all move forward with positivity and vision, ignoring the irritations and misunderstandings, and see to it what such things are not repeated and avoided in future at any cost. Would like to thank you, President Ashok ji, for arranging the AGM. This is the message we have received from our patron Satish Gosai. So with these words, I finish my talk, and thank you once again for coming to this AGM, and special thanks to our patrons for giving us good, insight on the aspects. Thank you. Rakesh Gupta, Rajiv Bhaiya, I welcome you all to the annual general meeting year 2021-23. This is the 6th annual general meeting. I am pleased to present the General Secretary's report for everyone's record. During the last 18 months, we undertook the following programs. We have always strived towards making our community both clean and green. Our RWA was recognized and awarded the second prize for the Swachhta Abhiyan. 2 high-mast lamps were commissioned at the Apna Park lawns and in the green belt area near gate number 1. Shri Satish Gosai ji also gifted a Victorian lamp pole for the Whispering Meadows. Shri Balraj Gul ji gifted a music system for the Whispering Meadows lawns. Sir, बाकी सब लोगों की डिमांड है कि अपना पार्क में भी ऐसा कुछ स्पॉन्सर कर दे तो वहाँ पर भी हम सुन पाएंगे, क्योंकि अभी खाली एक ही पार्क में लगा हुआ है तो इसी का वॉल्यूम कम कर रखते हैं ताकि सर यार एक पार्क की जो वहाँ पर कुछ अरेंजमेंट हो जाए तो we'll be thankful to you. Mrs. Renu Tejvi Singh gifted a beautiful gazebo commissioned at the Whispering Meadows lawn in the memory of late Major General Tejvi Singh, AVSL, PSL, SL. We have created a community development fund wherein esteemed members came forward and promised a sponsorship of funds amounting to INR 8 lakh rupees. Under this program, we wish to plan and implement the following projects. Road safety management system comprising of speed humps, mirrors, cat's eye, sector security which would include surveillance cameras. Rainwater harvesting systems were sponsored by Shri S.R. Kapoor, house number 182, Shri Vijay Agarwal 8586 and Shri Siddharth Jain, house number 50, sector 21A. We have organized for children under the book Hive Group under the able guidance of Mrs. Tejvi and Mrs. Abrol to celebrate the 15th August 2022. We also successfully ran the Har Ghar Tiranga campaign in line with the Government of India initiative. A scintillating Garba night was organized at the Apna Park lawns to celebrate the festival of Navratris. A grand Diwali night was organized at the Whispering Meadows lawns. A total of 4 lakhs came in as a sponsorship from the members of the community. An excess amount of 19,000 rupees was transferred to the RWA funds after the function. The following were the main sponsors for the event: Dr. Rakesh Gupta, Shri Satish Gosai ji, Shri Rajiv Chawla ji, Shri Raman Grover ji, Shri A.K. Nehra ji, Sardar Rajdeep Singh ji, Shri Harinder Pati ji, Srimati Monica Malhotra, Shri Balwant Singh ji, Shri Ramesh Kabha ji, Shri Rakesh Jain ji, Shri GPS Chopra ji and Shri Amit Agarwal ji. The function was attended by over 150 residents with their families and children. The highlight of the evening was a variety entertainment program organized by the Cultural Committee of RWA. Recently, Rotarian Karunapal Gupta, Honorable Secretary, Rotary Club of Faridabad Tulips, got a club members, all Rotarians, to paint the exterior walls of the Senior Citizen Club with the Varli art. A Karwa Chauth function was also celebrated with fervor and gaiety by the ladies at the Apna Park lawns. The same was also led by Rotarian Mrs. Karunapal Gupta. We are pleased to share that a state-of-the-art sewage treatment plant is now ready for commissioning on the bypass road. The treated water shall be routed to fill the Parkal Lake. We hope that the overflowing problem with the sewers in the community shall also be addressed by the STP plant. The tenure of the current governing body, that is for the period
2021-23 till July 23. However, this is the others episode, as also explained by Mr. Nehra, we are announcing the initiation of election process. The date of elections is being proposed for the 2nd April 2023, it's a Sunday. This shall ensure that the tenure of the governing body covers the financial year 2023. Shri Vinod Rajput, resident of house number 263, has kindly consented to be the election officer. Shri Rajput retired as food supplies officer with the government of Punjab in the year 2011 after 41 years of service. During this period, he served as the presiding officer in almost every departmental elections. The eligibility criteria to contest and vote shall be dues cleared up to 31st March 2022 and paid latest by 20th February 23. The last date for filing the nominations is 7th March 2023 till 1600 hours, and the date for withdrawing the nominations will be 11th March 2023 till 1600 hours. The formal notice along with nomination form shall be sent to all eligible members after 20th February 2023. We have made every effort to ensure that the day-to-day problems faced by our members are resolved to their satisfaction and have tried to manage the other duties of the association to the best of our ability. I thank you all for the support given to us. Jai Hind, Vande Mataram. बार का हम लोग 8 रुपए लेवल के ऊपर कर लेते हैं. We will put that picture in the switch. तो जब भी वो नजर आए जो भी रेजिडेंट होगा उसको प्रेस कर एक वोट अगर ऐसी डिवाइस है ठीक है. और बाकी जो पर्सनल लेवल पे करना चाहते हैं वो रेजिडेंट्स कर सकते हैं. एक और चीज है, बेसिकली ये जो एशियन हॉस्पिटल है, एक बंदरों का जो छोटा, इट इज ओनली वन टीम एक्चुअली. देयर आर कोई नए मंकीज नहीं आ रहे हैं, वो एक ही टीम है जो इधर से उधर जाती रहती है. तो जो मैंने शेर खान से समझा था, बेसिकली मेरी वाइफ का स्टूडियो है इधर हाउस नंबर 4 में, तो वहां पर ना बहुत, क्योंकि खुला लॉन है, पेड़ वेड़ है, तो बंदर आके बड़ा हुड़दंग मचाते हैं. तो मैं कभी उसको शेर खान को बुला भी लेती है ये, तो उस वक्त वो शेर खान बोलता है कि ये बंदर दे आर रिजाइडिंग इन एशियन हॉस्पिटल. कहता है वही लोग इधर आते हैं, हम इधर से भगाते हैं, वो उधर चले जाते हैं. एज पर हिम वो बोलते हैं जो वहां पर बंदा है एशियन वाला, वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है. बेसिकली वो कहते हैं कि वी नीड टू पुश देम इवन फादर अवे. तो कहते हैं वो शांत बैठा रहता है, बंदर इधर खेलते रहते हैं. तो वो ये बोल रहा था भाई या तो उसको इफेक्टिव करवाए एशियन को बोल के. कहते हैं मेरे को एशियन से मेरे को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाओ. कहता है फिर आई विल यू नो थ्रो देम अवे. मैं और बिल्कुल बहुत अच्छी बात है. ये भी हम एक बार एशियन से बात कर. हां, तो एशियन को अगर शेर खान को वी कैन यू नो हैव एक्सपेरिमेंट, उनको बोलते हैं एक महीने शेर खान को रख लो एंड वी विल शू देम अवे बेसिकली टू द अदर. कितना आ रहा है? 12 गेट नंबर 12 से इतना आ रहा है. हाँ जी, इसके लिए मैं पहले बात तो बहुत ज्यादा नॉइज होती है, सब डिस्टर्बेंस. देखो उसके लिए अभी मैं कल रजीव जी ने बोला गेट बंद कर नहीं सकते, उसके ऊपर इश्यूज है. एक मिनट मैं उसका मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकली आर्डर में कर सकती है. वो ये है कि जो बैक साइड वाली हमारी बाईपास लेन है, अगर आप कभी गए हो या मुझे मालूम नहीं, वहां पर एसटीपी प्लांट बन गया है, उसका उद्घाटन हो चुका है. श्रीमती लिखा जी ने उद्घाटन कर दिया. CM is going to come and now it will be fully functional. Concrete road बन रही है वहां पर, bypass road, and hopefully I think this month or maybe next month वो bypass road start हो जाएगी and it will be fully operational. अगर वो ही एक permanent solution है, otherwise हमारे पास कोई solution नहीं करवा सकते हमारे बस की. इसमें हम लोगों ने which is actually which 12 नंबर से आते हैं लेफ्ट मुड़ते, तो मेरा घर वहां पर है एंड मेरे ख्याल से 90% उसका इफेक्टिव है वो सॉल्यूशन, क्योंकि लोग बेसिकली अवॉइड करते हैं आना, जो लोग बाईपास की तरह यूज करते हैं. तो ऐसा हमारा प्लान है कि जितनी जो बाकी रोड्स हैं, जैसे राजीव भैया वाली जो रोड है उसमें जबरदस्त स्पीडिंग भी है और लोग भी वहां से बाईपास भी यूज होता है. प्लस उसके बाद आपकी रोड लीडिंग इन फ्रॉम हाउस गेट नंबर 11 एंड दी बीच वाली रोड, तो उस पे हम लोग स्पीड बम्प्स बनवाएंगे. एंड मे बी जो नेक्स्ट इनकमिंग टीम है, वी हैव गुड स्पॉन्सरशिप कमिंग इन. हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि एक कामिंग डिवाइस आता है जो कि एक रडार है और इसमें एक स्पीड डिस्प्ले है. तो जैसे ही गाड़ी निकलेगी तो आपको अपना स्पीड उस पर डिस्प्ले होगी, जो एयरपोर्ट के पास और बहुत कम्युनिटीज में और फॉरेन कंट्रीज में बहुत इफेक्टिव सॉल्यूशन है.
तो उसमें क्या कि अगर आपकी स्पीड कॉन्फ़िगर्ड है 30 से ऊपर या 20 से ऊपर होगी, पहले आपकी स्पीड रेड हो जाएगी और फिर आएगा गो स्लो। उससे बहुत आपको साइकोलॉजिकल बैरियर है, वो लोग अपने आप ही फिर उनको लगता है कि यार मैं 70 पे चला रहा हूँ तो गाड़ी, तो उसको स्पीड को कम करके प्लस ऑफ कोर्स स्पीड ब्रेकर्स, लेकिन तरीके वाले स्पीड ब्रेकर्स, नॉट दी बहुत ऊंचे वाले नहीं, लेकिन सक्सेसिव पंप्स, ताकि आप अपने आप ही धीरे रखें। सर एक और